हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित यादव और आप देख रहे हैं कार क्लिनिक। और फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एडवांसर को चेंज कर रहे हैं, उसकी वायरिंग पूरी कर रहे हैं तो उसको कैसे करेंगे, और नया एडवांसर लगा रहे हैं तब भी आपको यही प्रोसेस करनी है। इसमें ये इसके 6 पिन हैं, 6 पिन और 5 तार होते हैं इसमें। तो इसका कपलर छोटा होता है और ये देखिए इतना छोटा इसका कपलर होता है। तो ये है हमारा एडवांसर। अब देखिए आप लोग क्या करते हैं, इसको चेंज करने के लिए सीधा इसमें लाते हैं, ऐसे वो लाएंगे एम्यूलेटर या एडवांसर लाएंगे और सीधा लाके इसमें प्लग कर देंगे और बस आप सोचते गाड़ी ओके हो गई। ऐसा नहीं है, कई बार क्या होता है कोई ना कोई वायरिंग क्रैक हो रही होती है कहीं ना कहीं से, तो वो क्रैक हो रही है, उसकी वजह से भी आपको लगता है कि एम्यूलेटर ख़राब है। तो आप वायरिंग को चेक नहीं कर सकते हैं उस टाइम पे आप क्या सोचते हैं कि एम्यूलेटर ख़राब हो गया है। तो जब आप गैस पे सेट करते हैं गाड़ी को, तो पता कैसे लगता है कि एम्यूलेटर ख़राब है, वो एडवांसर ख़राब है हमारा। एडवांसर ख़राब का पता ऐसे लगता है जब आप गाड़ी सेट करेंगे तो उस टाइम पे गाड़ी सेट हो जाएगी, लेकिन 10-15 मिनट के बाद या थोड़ा सा चलने के बाद दोबारा से गाड़ी अपने उसी रूटीन पे आ जाएगी, फिर से दिक्कत करने लगेगी, अप डाउन आरपीएम करने लगेगा उसका। तो समझ लीजिए कि एडवांसर ख़राब है आपका, ज़्यादा पुराना हो चुका है, उसमें कोई कंपोनेंट ख़राब हो गया है। और नहीं तो क्या होता है, इसकी वायरिंग ख़राब हो जाती है तो उसके से दिक्कत करता है। कई बार ये लाइट नहीं जलती, तो इन लाइटों का भी रोल रहता है, क्योंकि ये लाइट के साथ डायोड की तरह का डायोड होते हैं, तो ये करंट को थोड़ा सा स्लो कम ज़्यादा करते हैं। तो अगर लाइट नहीं जल रही है तब भी आपके उसमें दिक्कत हो जाती है, करंट में प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके साथ जो वायरिंग आती है वो वायरिंग फ्री आती है। वो अगर या ये कह लीजिए कि उस वायरिंग का भी चार्ज होता है, तो आपको वो वायरिंग बचा के कोई फ़ायदा नहीं है, वो वायरिंग के साथ ही आपको ये पूरा बदलना है। तो वायरिंग के साथ बदलने क्या करेंगे आप, जहाँ पे भी इसके वायरिंग लगी हुई है, या इसको जो भी नए लोग देख रहे हैं जिन्होंने नया लगाना है एडवांसर, क्योंकि नई किट भी लगानी है, तो वो लोग भी इसको देख लें कैसे लगता है। देखिए मैं इसको पूरी वायरिंग को खोल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसकी वायर सारी खोल दी हैं, जैसी पहले कंपनी से होती हैं वैसी कर दी हैं। तो मैंने इसमें जो एडवांसर की वायर लगी हुई थी वो निकाल दी है। अब जो नई लगा रहे हैं उनके लिए भी यही प्रोसेस है, और जो पुरानी लगा रहे हैं उनके लिए जो आप खोल रहे हो तार, उसी जगह पे उसी वायर को पहले लगाओ, तब दूसरी वायर खोल के दूसरी चीज़ को लगाओ, दूसरी वायर को लगाओ। वो इस तरीके से काम कर सकते हैं। और अगर कोई गड़बड़ होती है तो आप मेरी वीडियो को देख के आप उसे सही कर सकते हो। देखो इसमें जो 1 नंबर वायर है मैप सेंसर, ये मैप सेंसर है, और ये थ्रोटल पोजीशन सेंसर, ठीक है, TPS बोलते हैं इसको। तो इसमें लगेगी 1 वायर, इसमें लगेगी 2 वायर। क्यों? क्योंकि देखो इसमें से जो वायर है ना, इसको आपको काट के अलग कर लेना है, बिल्कुल अलग। ये काट के इसको, जैसे ये सिंगल तो वायर होती है, इसमें जा रही होती है 1 नंबर पोजीशन पे, तो इसको काट के आपको अलग 2 हिस्से में कर लेना है ऐसे। तो इसको 2 हिस्से में करने के बाद आप क्या करेंगे, आप जब एडवांसर खरीदते हैं, तो एडवांसर जब खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको एक वायर मिलती है, ठीक है, और आपको एक एडवांसर मिलता है, और एडवांसर के साथ एक मिलता है आपको ये मैप, आपको ये डायग्राम मिलता है कि आपको किस तरीके से आपको इसमें ये सारा नक्शा मिलता है, इसमें किस तरीके से आपको लगाना है। आप देखिए जैसे इसमें से इसमें से जो वायर निकल रही है, आप ये जो कपड़ा लगा देंगे इसके अंदर, उसमें वायर आएगी। तो देखिए वाइट वाली वायर और ग्रे वाली वायर, वाइट और ग्रे। तो इसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मतलब ECM। तो जो ECM मतलब ये जो वायरिंग इधर जा रही है, अंदर इंजन की तरफ जा रही है, सेंसर की तरफ आ रही है, वो नहीं, जो अंदर की तरफ जा रही है उस वाले वायर पे लगेगी वाइट। ये यहाँ से इसमें से एडवांसर में से आई और ECM की तरफ जा रही है, मतलब इसमें इस वाले में जाएगी वाइट, जो अंदर जा रही है इंजन की तरफ, इसमें जाएगी वाइट। और जो सेंसर की तरफ जा रही है इसमें लगेगी ग्रे। ये देखिए सेंसर मैप सेंसर की तरफ जा रही है, इसमें लगेगी ग्रे। तो हमने 2 टुकड़े कर दिए इसके अलग अलग। तो एक में जाएगी जो इंजन की तरफ जा रही है उसमें वाइट, और जो सेंसर में लग रही है वो रहेगी ग्रे। लेकिन जो यहाँ पे जो मिस्टेक कर रखी है कि ये सेंसर के पास काट रखा है, तो आपको सेंसर से दूर काटना है हमेशा। यहाँ पे काट लीजिए, बीच में यहाँ पे कहीं भी काट लीजिए, पर सेंसर के पास से नहीं काटना है, दूर से काटना है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी तरीके से वायर ख़राब हो जाती है, यहाँ से छोटी हो जाती है, तो आपको इसमें कनेक्शन करने में दिक्कत होगी आगे चल के। और यहाँ से आप यहाँ से काटेंगे तो कभी भी इसमें कई बार इसको 2-3 बार काट के यूज़ कर सकते हो, तो वायर ज़्यादा छोटी नहीं हो पाएगी, और यहाँ पे भी खिंचाव कम आएगा। यहाँ पे यूज़ करेंगे तो सही रहेगा। तो इस वायर को लंबा रखना है, मतलब यहाँ से काटिए, जैसे पास में से आपको यहाँ से काट लेनी है, दूर से। अगर नई वायरिंग करें तो यहाँ से काटनी है, दूर से, पास से नहीं काटनी है। तो अब आपको ग्रे और वाइट का पता लग गया। अब रहेगी इसमें ग्रीन वायर। तो जो ग्रीन वायर है वो ग्रीन वाली वायर कहाँ आएगी, ये जो आपका TPS सेंसर है इसके इस वाले वायर में, सेंटर वायर जो है, जो बीच में जो वायर लगी हुई है ब्लू वाली, ब्लू और ग्रे। तो ब्लू और ग्रे में आपको काट के अलग नहीं करना है, इसको सिर्फ छीलना है और इस पर जोड़ देना है।
जो ग्रीन वाला वायर है उसको इस पर जोड़ देना है। उसके बाद आपके 3 वायर लग गए। अब बचे 2 वायर, जो एक ब्लैक है और एक ब्लू है। तो ब्लू भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, तो आपको वो डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी का ले रहे हैं। तो ज़्यादातर में ब्लू ही रहता है। तो अब देखिए मैं इसमें आपको जोड़ के दिखा देता हूँ। ग्रे वाला वायर सेंसर से जो पहली वायर है उसमें अटैच होगा। ये हमने इसमें कनेक्ट कर दिया। अब आई बात वाइट वाले की। जो वाइट वाला है वो ECM की तरफ, मतलब अंदर की तरफ जो जा रहा है इंजन में, उसमें लगेगा। अब ये हो गए, दोनों वायर लग गए। उसके बाद ग्रीन वाला वायर जो हमने ये छीला है ना, ब्लू वाला वायर TPS सेंसर का, उसमें लगेगा। ये जो इसमें जो ये बीच वाला वायर है, इस ब्लू और ग्रे इसमें लगेगा। तो इसको आपको थोड़ा सा और लंबा छील लेना है, मैंने इतना छीला है। तो इसको अच्छे से यहाँ पे टाइट कर देना है। और इसको क्या करना है, आपको ऐसे एक बार मोड़ के इसको ऐसे घुमा देना है 2 राउंड मार के, और फिर इसको फिर लपेट देना है इस पर। फिर इसको अच्छे से लपेट देना है, ये टाइट हो जाएगा। टाइट होने के बाद आपको करना है, इसके बचे 2 वायर, जो ये 2 ब्लू और ब्लैक वाला वायर है। ब्लू और ब्लैक वाले को आप क्या करेंगे, जो एडवांसर जो एमुलेटर है, एमुलेटर का जो वायरिंग है ब्लू और ब्लैक, वो ब्लू और ब्लैक, और जो स्विच से जो ब्लू और ब्लैक वायर आ रहा है, जो कॉइल में जाता है ब्लू वायर, वही कॉइल का वायर आपको इसमें लगाना है। कॉइल कौन सी, CNG वाली कॉइल, जो CNG किट में जो कॉइल लगी होती है, उसके ब्लू वाले वायर में अटैच करना है। जैसे हमारा इसमें पुराने एडवांस में लगा हुआ है, ये हमने अलग कर लिया। ये हमने अलग कर लिया ऐसे। तो अब ये हो गए ये एमुलेटर के वायर अलग निकल गए हमारे, हमने उससे कनेक्ट कर रखा है। तो अब इसको यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, ब्लैक में ब्लैक और ब्लू में ब्लू। और इस वाले तार में अब हमारा ये लगा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, काट के अलग कर देंगे। अगर हमें उसी वायर में वहाँ से लगानी है तो इससे हम यहाँ से, क्योंकि हमारे यहाँ पे करंट आ रहा है इसमें, तो हमारी वायरिंग में कोई मिस्टेक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से काट के अलग कर देंगे। अभी हमारा पुराना एडवांस की जो वायरिंग थी वो निकल चुकी है। हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ छील देंगे इसको। अब इसमें हम क्या करेंगे, ब्लू लगा देंगे। ये हमारी जो ब्लू वाली वायर है, यही ब्लू वायर कॉइल में जा रही है, और कॉइल से ही कनेक्ट होके हमारे स्विच में से, जो स्विच से जो वायर निकलती है वो कॉइल में लगती है, कॉइल से कनेक्ट होके ये आ रही है हमारे पास। और इसका हम ब्लू वायर लगा देंगे एमुलेटर और एडवांसर के ब्लू में। और जो ब्लैक वाली वायर है उसको आप यहाँ पे बॉडी ग्राउंड भी कर सकते हो, नहीं तो जो ग्राउंड वहाँ से आ रहा है उसी ग्राउंड में जोड़ सकते हो। ग्राउंड कहीं भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लग गई, वायरिंग पूरी हो गई। और ये हमारा जो कपलर्स हैं वो कपलर लगा देंगे हम। और देखिए इसमें क्या है, अब इसमें आपको यहाँ दिख रहा होगा, थोड़ा क्लोज करो, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इसमें यहाँ पे बना हुआ है, ये स्विच का है। ये भी वैसे ही सेम टू सेम है, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इसकी जो सेटिंग है वो पहले से हो रखी है। ज़्यादातर में क्या होता है, ये ऐसे रहते हैं। तो जो सेटिंग आपकी पहले से चल रही थी, अगर आप पुराना लगा रहे हैं तो उसमें भी ये 2 डाउन करने हैं आपको, उसी जैसे सेटिंग उसमें थी वैसी करनी है। नहीं तो आपको ये 2 डाउन करने हैं, और इसको आपको नहीं छेड़ना है। ये आपको कब छेड़ना है वो मैं आपको बता दूंगा अभी। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सेटिंग होती है 1 and 2 ऑफ, 1 and 2 ऑफ, 1 ऑन 2 ऑफ, 1 ऑफ 2 ऑन। तो ये आपको नहीं समझ में आएगा। ये 6 डिग्री, 15 डिग्री, 9 डिग्री, ये भी आपको समझ में नहीं आएगा। फ्रेंड्स इसमें जो 6 डिग्री, 15 डिग्री और 9 डिग्री, 12 डिग्री है, तो ये 6, 15, 9, 12 है। ये डिग्री आपको समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसमें जो यहाँ पे बना हुआ है ना, इसमें क्या दिक्कत है कि ये आपको डिग्री जो आप उसके हिसाब से देखेंगे, मैथमेटिक्स के हिसाब से देखेंगे, लेकिन इसके हिसाब से हमें समझ में नहीं आता। तो उसको आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आपको छोड़ देना है, वो भी समझ से बाहर हो जाएगा। तो इसमें इसके लिए आपको क्या करना है, इसको तब तक घुमाना है जब तक आपका एक्सीलेटर सही ना आ जाए। और वो मैं आपको अभी घुमा के दिखाऊंगा और उसको सेट करके दिखाऊंगा आपको। तो ये चीज़ को आप छोड़ दें, जो मैं करके दिखा रहा हूँ आप उसको देखें। अब हम फिटिंग करते हैं इसकी। मैं इसको डायरेक्ट लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पे रखा हुआ है।
देखिए फ्रेंड्स, मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ तो इसमें पहले लाइट नहीं जलेगी, जैसे ही गैस पे आएगी तब लाइट जलेगी इसमें। गाड़ी गैस पे आई, लाइट ऑन हो जाएगी। अगर मैं पेट्रोल पे करता हूँ इसको तो ये लाइट बंद हो जाएगी। गाड़ी स्टार्ट है और पेट्रोल पे है तो ये लाइट बंद है, क्योंकि ये सिस्टम ऑन नहीं हुआ है। जब तक वहाँ से हम गैस पे नहीं करेंगे तब तक ये कुछ भी ऑन नहीं होगा। जैसे ही हम इसको गैस पे करेंगे वैसे ही ऑन हो जाएगा। अब ये ऑन हो गया, ग्रीन जल रही है। तो ये एडवांस कब होगी? जब इसमें रेड लाइट जलेगी। तो अभी ये एडवांस नहीं है। अब देखिए मैं एक्सीलेटर देता हूँ, इसमें रेड लाइट नहीं जल रही है। क्यों? क्योंकि इसकी सेटिंग सही नहीं है, ये एडवांस नहीं हुई है अभी। तो एडवांस इसमें कब होगी? जब इसकी सेटिंग करेंगे। तो हमें इसको जूम करो, इसको घुमाना है। इसको थोड़ा सा घुमाया और मैं एक्सीलेटर देंगे। ये क्या हो रहा है, हम ज़्यादा एक्सीलेटर दे रहे हैं तब आ रही है गैस, मतलब तब इसका ऑन हो रहा है। देखिए एक्सीलेटर देता, हल्का देता, अभी भी एक्सीलेटर दे रहा हूँ, नहीं हो रहा है ये एडवांस। तो हमें इसको क्या करना है, इसको घुमाना है, घुमाते जाना है जब तक रेड लाइट ना जले। अब देखिए रेड जल गई, नहीं ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब ज़्यादा एडवांस है। इसको थोड़ा ऊपर कर देना है, जैसे वो ग्रीन जलेगी वैसे छोड़ देना है। अब छोड़ दिया, अभी होगी सेट। अब देखिए हल्का सा मैं एक्सीलेटर दूंगा तो ये रेड जल जाएगी। ये देखिए, आपको मोबाइल में आवाज़ भी नहीं आ पाई होगी, उससे पहले ये रेड हो गई। अब क्या ये इंस्टेंट पिकअप देगी आपको, और इसकी सेटिंग एकदम एक्यूरेट हो चुकी है। ये दोनों बटन आपको ऑन ही रखने हैं, और ये वाले इसको आपको इसी सेटिंग पे रखना है कि आपको पूरे रेड जला लेनी है। उसके बाद जब तक ग्रीन ना जले तब तक आपको इसको बैक करते रहना है, ऊपर की तरफ करते रहना है, एंटी क्लॉकवाइज करते रहना है। पहले क्लॉकवाइज करना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज करना है। तो अब ये सेटिंग हो चुकी है, और यही सेटिंग आपको करनी है। वायरिंग मैंने आपको सही से बता दी। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो को अब हम इसमें टेपिंग वगैरह कर लेंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। अगर